मूलतः तो आप व्यापार से जुड़े रहे, तो ये राजनीति में कैसे आ गए? हम राष्ट्रवाद की विचारधारा से प्रभावित होकर और अटल जी की विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। साइंस कॉलेज के पास बनी हुई चौपाटी करीब 150 परिवारों को आपने बेघर कर दिया, तो अंतिम आदमी की चिंता आप कैसे कर पा रहे हैं? विकास होना चाहिए, लेकिन विकास जो है जनता को के जो है सुनियोजित विकास में होना चाहिए। क्या तेलीबांधा रोड पे जब आप वहाँ पार्किंग की व्यवस्था शुल्क वसूलना शुरू कर देते हैं, बिना पार्किंग दिए रोड पर पार्किंग का पैसा ले रहे हैं, वहाँ पर जो टहलने लोग आते हैं उनसे कोई पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। कैसे पहचाने कि व्यक्ति टहलने आया है या खाने के लिए? लोग टहलने आते हैं, पता लग जाता है कृष्णन जी, कोई टी शर्ट में है, कोई लोअर में है, कोई इसमें पता लग जाता है। कांग्रेस को सत्ता चाहिए भ्रष्टाचार करने के लिए। मैं समझता हूँ नगर निगम में राम भगवान को तो 14 साल का वनवास हुआ था, हमको 15 साल का वनवास रहा। कोई जादू का चिराग हमारी मैडम मेयर के पास नहीं है कि एक दिन में सब कुछ अच्छा हो जाए। नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार सिकंदर, द सिकंदर शो में आपका स्वागत है। भास्कर दूत से आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हैं, उनके मन की बात जानते हैं और आप तक उनकी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपके मन की बात प्रतिनिधियों से और प्रतिनिधियों के मन की बात आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी रायपुर के जिला मीडिया प्रभारी राजकुमार राठी जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। राजकुमार जी, आपने भाजपा की राजनीति शुरू की, जिला स्तर पे ही अभी मीडिया प्रभारी हैं और मूलतः तो आप व्यापार से जुड़े रहे, तो ये राजनीति में कैसे आ गए? देखिए, मैं बचपन से ही अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखता था कि जिस प्रकार से अटल जी लगातार जिस प्रकार से संघर्ष करते थे, और 99 की जो घटना है मुझे याद है, एक वोट के लिए उन्होंने सत्ता को लात मार दिया था। और अटल जी का जो बयान आया था कि पार्टी को तोड़कर और सत्ता लोलुपों के साथ समझौता कर अगर सरकार बनती है तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा। तो अटल जी का व्यक्तित्व, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कृष्णा जी, कि मैंने व्यापारी संघ की तरफ से, जनरली व्यापारी संघ इस प्रकार का काम नहीं करता है, लेकिन लीक से हटकर मैंने अटल जी की जब देखा कि रायपुर में एक भी आदमकद प्रतिमा नहीं है, तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक आदमकद प्रतिमा अवंती बिहार में एटीएम चौक है, वो अब अटल चौक के नाम से जाना जाता है, तो उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई। और आपको बताना चाहूँगा कृष्णा जी, जिस दिन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने शपथ लिया, रात को 2 बजे मुझे मुख्यमंत्री निवास से फ़ोन आया कि आदमकद प्रतिमा आपके यहाँ दिख रही है, तो कल मुख्यमंत्री जी आपके आएंगे और अटल जी को प्रणाम करके साइंस कॉलेज जाएंगे। दूसरे दिन 13 दिसंबर की बात है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी 11:30 बजे अटल चौक पहुँचे। उन्होंने अटल जी को नमन किया और यहाँ से सीधा साइंस कॉलेज गए। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति में एक पारदर्शिता दिखाने का काम पूरे देश को अगर किसी ने किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी। अज्ञात शत्रु के नाम से लोग उनको जानते थे, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका कोई शत्रु नहीं। और इस प्रकार की राजनीति मैं समझता हूँ करने का काम जिस प्रकार से अटल जी ने किया, एक संदेश देने का काम किया, तो ये हमारी जो विचारधारा है कि समाज के अंतिम पायदान तक शासन की सुविधा पहुंचना चाहिए और सबसे पहले भारत, फिर जनता, फिर देश, ये विचारधारा पर चलकर और राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुँची है। और मैं राष्ट्रवाद की विचारधारा से प्रभावित होकर और अटल जी की विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। कृष्णन जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। अटल जी बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे और बहुत सारे लोगों ने उनकी प्रेरणा ली। आज भी बीजेपी के बहुत से नेता अटल जी के भाषण की नकल करते हैं। आपने उनके आदर्श को पालन किया और उसके अपना आदर्श मानते हैं, शायद इसीलिए आपने रायपुर में उनकी एक आदमकद प्रतिमा भी स्थापित की। क्या आपको लगता है कि रायपुर, मैं भी रायपुर के आसपास ही पूछूंगा, कि रायपुर के अंदर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्श पर चल रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से सिर्फ रायपुर की बात ना करें कृष्णन जी, पूरे देश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते भी हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था। आपको ये भी जानकारी होगी कृष्णन जी, ये छत्तीसगढ़ राज्य जो बना है, आज अपने नाम के साथ हम लोग अगर छत्तीसगढ़ लिख रहे हैं तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। मुझे याद है शपरेशाला में अटल जी आए थे चुनाव के पहले और उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था,
आपको ये जानकारी होगी कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीट है। अटल जी ने कहा था कि अगर 11 सीट आप लोग मुझे देंगे तो मैं छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना करूँगा। हम तो अपने वादे पे खरे नहीं उतरे, उससे में 9 सांसद छत्तीसगढ़ से चुन के गए थे। हम थोड़ा सा अपने वादे से थोड़ा सा कमज़ोर हो गए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने कहा था, और जैसी सरकार 2099 में बनी, आप सबको जानकारी है, उन्होंने संविधान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य जो है विधिवत अपना मूर्त रूप धारण किया। तो अब जो वादा करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है वो वादा पूरा होता है। आपको मालूम है, पूर्व की जो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार थी, 36 वादे भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ की जनता से किया था। 5 साल इस प्रदेश में सरकार रही, 71 विधायक थे, उसमें आप देखेंगे 36 में से 6 वादा पूरा नहीं हुआ। हमारी जो छत्तीसगढ़ की महतारी है कृष्णन जी, उन्होंने शराबबंदी के वादे को लेकर कांग्रेस को वोट देने का काम किया। क्योंकि होता ही है कृष्णन जी, घर में कोई शराब पीता है, क्या वो जेठ हो, पति हो, देवर हो, ससुर हो, प्रताड़ित महिला होती है, महिलाओं को लगा प्रदेश में शराबबंदी होगी, उन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिया। कांग्रेस ने शराबबंदी तो नहीं किया कृष्णन जी, शराबबंदी के नाम पर 3200 करोड़ का घोटाला करने का काम किया। उस समय के तत्कालीन आबाकारी मंत्री कवासी लखमा जी अभी जेल से छूटे हैं। तो ये कांग्रेस का चाल चलित चेहरा है। जहाँ भी कांग्रेस को सत्ता मिलती है, कांग्रेस जो है प्रदेश को लूटने का काम करती है। आप देखिए 5 साल के कार्यकाल में भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ को 10 जनपद का चारागार बनाने का काम किया, छत्तीसगढ़ को लूटने खसोटने का काम किया। एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ कृष्णन जी। आज आप देखें रायपुर में जितनी भी फ्लाई ओवर है, अंडर ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, ये जो 9 इंच की सीसी रोडें बनी हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। कल के ही बजट की मैं बात करूँ, मैं विधानसभा में था, चौधरी जी ने जिस प्रकार से रायपुर की चिंता की, उन्होंने कहा कि सारे जो बिजली के खंभे हैं और जो वायरिंग है, जितनी बिजली की वायरिंग है सब अंडरग्राउंड होगी। उन्होंने भनपुरी में जो है ब्रिज बनाने की बात की। उन्होंने शारदा चौक को लेकर, आपको मालूम है, रोड चौड़ीकरण काफ़ी समय से जब कांग्रेस की सरकार थी तब से प्रस्तावित है, हो नहीं पाया था। तो उन्होंने निर्णय लिया कि वहाँ भी हम जो है फ्लाई ओवर बनाएंगे, जिससे शहर का ट्रैफिक जो है स्मूथ चलेगा। और भी उन्होंने पाँच सड़क चौड़ीकरण की बात की। अशोका मिलेनियम से लेकर जो है क्या मैं दलदल सेनु की बात करूं, क्या एक्सप्रेस वे 2 की बात करूं, तो शहर के विकास की चिंता तो है। मेट्रो ट्रेन को भी लेकर अभी हमारी सरकार ने एक प्रपोजल लाया है कि शहर के लोगों को मेट्रो की सुविधा मिलेगी। आपको मिलेगा, मालूम है कृष्णन जी, कि बड़े बड़े शहरों में मेट्रो की सुविधा है। अब रायपुर भी मेट्रो शहर बन जाएगा। इससे बड़े तो मैं समझता हूँ भाग्य की बात नहीं हो सकती कि राजधानी रायपुर के लोग कभी कल्पना नहीं किया था कि मेट्रो यहाँ चलेगी, लेकिन बहुत जल्द, क्योंकि इस प्रदेश में विष्णु का सुशासन है, आप देखिएगा मेट्रो चेन भी रायपुर में चलेगी। एक आपने कहा कि बीजेपी का उद्देश्य है अंतिम लोगों तक लाभ मिलना। मैं 2 घटना आपको स्मरण करना चाहूँगा। एक घटना कांग्रेस के समय में हुई थी, जब तेली बांधा से पूरी वो चौपाटी उखाड़ दी गई और उसका व्यवसायीकरण करके वहाँ दुकानें दे दी गई और आज की तारीख में पार्किंग हो गई। तो अंतिम व्यवस्था एक तो यहाँ दिखती है कि सरकार ने, कांग्रेस ने जब किया था तो आपने विरोध किया, और यही चीज़ दोहराया गया आपकी सरकार में। आपके एक विधायक की सनक के कारण पूरा का पूरा साइंस कॉलेज के पास बनी हुई चौपाटी करीब 150 परिवारों को आपने बेघर कर दिया। तो अंतिम आदमी की चिंता आप कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ आपने पश्चिमी क्षेत्र में आपने पूरी की पूरी व्यवस्था जो स्थानीय लोग उसको इसके कारण नाराज हैं, लोगों के लिए एक मनोरंजन का साधन था और कोई सड़क भी बाधित नहीं उससे होती थी, उसके बावजूद वहाँ से हटा दिया गया और जहाँ लगाया गया वो आज तक उन लोगों ने विरोध में दुकानें नहीं खोली, जबकि उन्होंने पैसा देकर दुकानें ली थी। तो ये अंतिम व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं है क्या? तेली बांधा रोड पे जब आप वहाँ पार्किंग की व्यवस्था शुल्क वसूलना शुरू कर देते हैं, बिना पार्किंग दिए रोड पर पार्किंग का पैसा ले रहे हैं, तो क्या ये अंतिम बस्ती की चिंता है? देखिए कृष्णन जी, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं विषय को आप ठीक से नहीं समझ पाए हैं। आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी, एजाज ढेबर महापौर थे और वो जब चौपाटी का निर्माण कर रहे थे, हमारे उस समय के पूर्व विधायक, अभी तो वर्तमान में राजेश मुखर्जी विधायक हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था। वो धरने पर बैठे थे, रात भर वो समय मुझे याद है, रात भर बारिश हो रही थी, ठंड का मौसम था। राजेश मुखर्जी लगातार विरोध कर रहे थे कि ये एजुकेशन हब है। आप देखेंगे, क्या साइंस कॉलेज की बात करूं, क्या रविशंकर यूनिवर्सिटी की बात करूं, क्या आयुर्वेदिक कॉलेज की बात करूं, क्या इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूं, पूरा एक एजुकेशन हब वहाँ पर बना हुआ है। और मुड़त जी ने उस समय विरोध किया था कि एजुकेशन हब में अगर इस प्रकार की दुकानें लगती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है, आपको मालूम है कि वहाँ पर
लाइब्रेरी भी है, नालंदा विश्वविद्यालय भी उन्होंने मुल्ला जी ने अपने कार्यकाल में बनवाया था। तो कहीं ना कहीं उनको चिंता थी शहर के ननिहालों की। देखिए, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास जो है जनता को के जो है सुनियोजित विकास में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस प्रकार से आप देखिए आजाद ढेबर के कार्यकाल में रायपुर में जितने गार्डन थे सब में जो है इन्होंने गुमटी खोलने का काम किया, चौपाटी खोलने का काम किया। वैश्वीकरण हर जगह नहीं होना चाहिए। अगर पार्क में ही आप जो है सब दुकानें खोल देंगे तो आखिर पार्क का महत्व क्या रहेगा? वहाँ जो एक आदमी ऑक्सीजन लेने जाता है कि अच्छी स्वच्छ हवा मिलेगी और ये सब वहाँ व्यापार होंगे, तो ये हो नहीं पाएगा। तो ये हमारा विरोध, ये पॉलिसी शुरू से है हमारा, ये था ही कि वहाँ पे जो है चौपाटी ना बने, उसमें उनको व्यवस्थापित करने का काम उसके बाद भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे चिंता कर रही है, उनका जल्द व्यवस्थापन होगा। अभी आप तेलीबांधा की बात कर रहे थे कि अभी पार्किंग जो है वहाँ पे, आपको ये मैं जानकारी देना चाहूँगा, ये थोड़ा सा आधी अधूरी जानकारी है। वहाँ पर जो टहलने लोग आते हैं उनसे कोई पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये हमारी रायपुर के महापौर मीनल चौबे जी ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग टहलने आते हैं, लेकिन जो आप देखते हैं सामने जिस प्रकार से व्यवसायीकरण हुआ हुआ है, खेम खोम जो ठेले लगे हैं, खोमचे लगे हैं, वहाँ भी जो लोग आते हैं वो लोग यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं। तो कहीं ना कहीं शहर की चिंता करना पड़ेगा, और शहर की चिंता अगर हम नहीं करेंगे, यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार है कृष्णन जी, नगर निगम में हमारे 60 पार्षद हैं, आपको जानकारी होगी। इतना बड़ा बहुमत रायपुर की जनता ने हमको दिया है कि 70 में से 60 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। कभी भी इतने पार्षद किसी भी पार्टी के नहीं रहे। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 2019 के चुनाव को देखेंगे, 2014 के चुनाव को देखेंगे, 2009 के चुनाव को देखेंगे, मैं नगर निगम की बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा बहुमत नहीं मिला है। तो छत्तीसगढ़ की जनता और रायपुर की जनता, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनको मालूम है ये कमिटमेंट जो करती है इस पार्टी में, जो भी कमिटमेंट होता है उसको पूरा करते हैं। पार्किंग की जो व्यवस्था है, क्या निगम ने पार्किंग की व्यवस्था कोई अलग की है या उस सड़क को ही पार्किंग बना रखा है? एक बात, अगर हम पीडब्ल्यूडी की सड़क को पार्किंग के शुल्क के रूप में नगर निगम वसूलेगा तो ये कौन सा तर्क हुआ कि हम पार्किंग जो है सड़क पर पार्किंग बना रहे, फिर आप तो निगम पार्किंग के लिए जगह दे और तब पार्किंग शुल्क वसूले, तो बात समझ में आती है। तो हम केवल कोई व्यक्ति लगा रहे हैं, अंतिम व्यक्ति की चिंता की बात मैं कर रहा हूँ कि व्यक्ति अगर पार्क वहाँ गाड़ी कर रहे हैं, वहाँ आपका विधिवत पोस्ट थी पुलिस की और उसके बाद वो सुरक्षा व्यवस्थित लगवाती थी, तब तक कोई शुल्क नहीं लगता था। लेकिन आप बिना पार्किंग बनाए हुए सड़क पर पार्किंग का शुल्क वसूल रहे, ये कैसे तर्कसंगत बताते हैं? देखिए कृष्ण जी, आपको जानकारी होगी कि वो जो मेरीन ड्राइव तालाब है और वहाँ पे जो दुकानें हैं उसका मेंटेनेंस नगर निगम के पास है। जरूर ठीक है, निर्माण जो है पीडब्ल्यूडी ने किया है और मेंटेनेंस जो है वो नगर निगम करती है, और नगर निगम ही उसकी पार्किंग की भी चिंता करती है। अभी आप बोल रहे थे कि रोडों में गाड़ी खड़ी होती है, तो आपको मैं बताऊँगा, एक वाइट पट्टी खींची भी है। सारी गाड़ियाँ जो है वो वाइट पट्टी के अंदर ही जो पार्क होती है। और मैं आपसे पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूँ कि जो लोग वहाँ टहलने आते हैं, जो लोग वहाँ पर, एक आपको मालूम है लगभग जो आधे रायपुर के लोग मैं समझता हूँ मेरीन ड्राइव टहलने के लिए आते हैं कि भाई भोजन करने के बाद आदमी टहलता है, स्वास्थ्य अच्छा रहे। उनसे किसी प्रकार का शुल्क लेने की बात हमारी मैडम मेयर ने कहा है कि उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नगर निगम नहीं लेगा। तो अब कैसे पहचाने कि व्यक्ति टहलने आया है या खाने के लिए आया है? देखिए, क्योंकि खाने की व्यवस्था तो आपके तेलीबांधा की दुकान में भी है। देखिए, जनरली जो लोग टहलने आते हैं पता लग जाता है कृष्णन जी, कोई टी शर्ट में है, कोई लोअर में है, कोई इसमें पता लग जाता है, और उनसे वो जानकारी लेके उसमें न्याय होगा। आप उसकी चिंता मत करिए कि कांग्रेस की 5 साल की सरकार में एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ तो आप बता दीजिए। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ ना कि जो ये केनाल लिंकिंग रोड, अभी एक्सप्रेस वे की मैं बात कर रहा था, अभी एक्सप्रेस वे 2 की मैं बात कर रहा था। कल के बजट में प्रावधान है, हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने उसके लिए प्रोविजन किया है कि फिर से जो है हम जो है अपना जो सड्डू से लाभांडी और लाभांडी से मुआ, और ये जो है फिर एक्सप्रेस वे 2 का निर्माण होगा। तो कहीं ना कहीं शहर की चिंता कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उसका कारण है कि पूरा छत्तीसगढ़ का व्यापारी और जो है रायपुर का व्यापारी ये भाजपा के साथ खड़ा है। उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भवन के निर्माण की बात कही, कल का आप बजट देखेंगे, अभी बस्तर चैम्बर के निर्माण की बात की। तो ऐसा कोई विभाग नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, और ऐसी मैं समझता हूँ कोई हर क्षेत्र को छूने का प्रयास कल ओपी चौधरी जी ने अपने बजट में किया है। एक बात शहर के बीच में फिर मैं ला रहा हूँ आपको। शहर के बीच का बॉटल नेक है शारदा चौक, जिसके लिए आपकी सरकार, पहले जगरमन सिंह की सरकार थी तब भी उसके लिए बहुत राजनीति हुई, उसके बाद भूपेश बघेल की सरकार आई तब भी राजनीति हुई,
और आपने पार्षद के चुनाव में मेन आपके संकल्प पत्र में लिखा था और मीनल चौबे ने दावा किया था उस समय कि सरकार बनने के 6 महीने के अंदर इसमें चौड़ीकरण का काम हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने बजट में भी प्रावधान किया और आज तक न मुआवजा मिला न चौड़ीकरण हुआ। फिर कैसे आप शहर का विकास कर पाएंगे? जो चौड़ीकरण वाला विषय, अब हम उसमें फ्लाईओवर बना रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे तो व्यापारियों से साथ जो बीजेपी कोऑर्डिनेट करने का प्रयास कर रही है, हमारी सरकार कोऑर्डिनेट करने का प्रयास कर रही थी। होता ही है कृष्णन जी, कुछ व्यापारी कोर्ट चले जाते हैं। अब कोर्ट में जाने के बाद आपको मालूम है कितना समय लगेगा, कुछ कह नहीं सकते। तो वो मुआवजा वाला विषय जो है, मामला कोर्ट में जाने के कारण जो है सेटल नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो लगातार आप देख रहे हैं ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। तो उसको देखते हुए हमारे वित्त मंत्री जी ने कल उसमें घोषणा भी की। आप देखेंगे कि शारदा चौक में फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। मतलब यातायात को सुव्यवस्थित करने की चिंता भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार कर रही है। एक प्रैक्टिकल बात, जिस शारदा चौक के चौड़ीकरण के लिए आपको मुआवजा के नीति में समझ में आ रहा है कि लोग मुआवजा की बजाय कोर्ट चले जा रहे हैं, जब फ्लाईओवर बनाएंगे तो उससे भी ज़्यादा जगह चाहिए आपको, क्योंकि फ्लाईओवर के बाद आपको सर्विस लेन दोनों तरफ देना पड़ेगा। तो जब आज इस छोटी सी जगह पर आप मुआवजा की राशि देकर आप सेटल नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ फ्लाईओवर कैसे बनेगा? देखिए कृष्णन जी, फ्लाईओवर तो आप देखेंगे, अब ये बिलासपुर रोड में चले जाइए, 4-4-5 फ्लाईओवर है। अभी मैं जिस रोड से आ रहा हूँ यहाँ पे आप देख लीजिए 3-4 फ्लाईओवर है। तो फ्लाईओवर के बाद नीचे की सर्विस रोड तो चलती है ना, डबल ट्रैफिक चलता है फ्लाईओवर से भी। मैं वहीं पे रोक रहा हूँ आपको कि जिस जगह शारदा चौक, जिस जगह की बात मैं पार्टिकुलर कर रहा हूँ, उस जगह पर फ्लाईओवर बनाने की बात हो रही है। फ्लाईओवर बना, आप देखिए उस चौक के पहले जो जयस्तंभ चौक तक और या उसके बाद बहुत चौड़ी जगह है, केवल वो बॉटल नेक है। तो मात्र उतनी जगह का आप मुआवजा नहीं देकर, माने सेटल नहीं करके अब वो रोड नहीं चौड़ी कर पा रहे हैं। जब आप फ्लाईओवर बनाएंगे तो उससे भी ज़्यादा चौड़ी जगह चाहिए, फिर कैसे सेटल होगा? नहीं होगा, आप देखिएगा, क्योंकि मैं देखा रायपुर के जो नागरिक हैं, व्यापारी जिम्मेदार हैं, उनका भी होता है कि पहले, मैं आपको पहले कहा कि राष्ट्र सबसे पहले। देखिए, अगर देश रहेगा तो समाज रहेगा, देश रहेगा तो परिवार रहेगा, देश रहेगा तो व्यापार रहेगा। तो राष्ट्र की चिंता तो छत्तीसगढ़ के व्यापारी करते हैं। आप देखिएगा, ये आपस में इनकी खुद की पहल होगी, सरकार की पहल होगी और रास्ता निकलेगा और बहुत जल्दी फ्लाईओवर का निर्माण शुरू होगा। थोड़ा सा इसमें धैर्य रखने की आवश्यकता है कृष्णन जी। रायपुर शहर के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो अतिक्रमण की है। अभी हाल में अतिक्रमण हटा और उसके बाद फिर से लोगों ने अतिक्रमण लगा लिया। जिस तरह से अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं रायपुर में, चाकूबाजी से लेकर सर, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन एक कार्रवाई का होना और पुलिस का एक खौफ होना अपराधियों में, ये दोनों में अंतर है। कहाँ प्रशासन से चूक हो रही है और कहाँ राजनीतिक रूप से संरक्षण है? देखिए कृष्णन जी, आप देखेंगे 1.5 महीना पहले रायपुर में पुलिस कमीशन प्रणाली जो है लागू हुई है। संजू शुक्ला जी रायपुर शहर से ही हैं, दुर्गा कॉलेज में पढ़े हुए हैं, शहर को और ट्रैफिक को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। और आप देख लीजिए, जिस दिन से संजू शुक्ला जी ने कमिश्नर का पद संभाला है रायपुर में, आप देख लीजिए लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। और देखिए, आम जनता को जो है कानून ये लगना चाहिए कि हमारा मददगार है और अपराधियों में खौफ होना चाहिए। लगातार आप देखिए कि निगरानी शुदा बदमाशों की पुलिस जिस प्रकार से अरेस्टिंग कर रही है, जिस प्रकार से अपराधियों में पुलिस कानून का खौफ आप देखने पैदा कर रही है, तो निश्चित रूप से आप देखिए 1.5 महीने में अपराध में काफ़ी कमी आई है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हुआ है। ट्रैफिक को लेकर उन्होंने चिंता की। आप देखेंगे, अभी मैं अवंती विहार से आ रहा हूँ, वहाँ पर उन्होंने एक रोड को वन वे करने का काम किया। आप देखेंगे पुलिस लाइन के पास में एक रोड को वन वे करने का काम किया। तो काफ़ी काम चल रहा है। आप थोड़ा सा इसमें हमको देखना पड़ेगा। अभी 1-1.5 महीना हुआ ही है पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुए और ऐसा व्यक्ति कमिश्नर बना जो रायपुर को बहुत अच्छे से जानता है, रायपुर में पला बढ़ा है, तो उसका लाभ मिलेगा। और ये प्रणाली जो है, अभी मैं जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात, सिस्टम की बात कर रहा था, अभी राजधानी रायपुर में शुरू हुआ है कृष्णन जी, धीरे धीरे पूरे प्रदेश में लागू होगा और आप देखिएगा बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा। आप 45 दिन में बता दीजिए, जब से संजू शुक्ला जी कमिश्नर बने हैं, कि कहीं कोई अपराध हुआ है और पुलिस नहीं पहुंची है, या कार्रवाई नहीं हुई है, या अपराधी पकड़ा नहीं गया। ऐसा घटना बहुत कम हुई है कि अपराधी पकड़ा नहीं गया। तो कहीं ना कहीं आज कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के बाद काफ़ी अच्छी हुई है और मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। ये प्रणाली को आप देखिएगा, ये सिस्टम जो है पूरे प्रदेश में लागू होगा। रायपुर में भी ये ट्रायल हो रहा है और ट्रायल में उसके बहुत अच्छे
आप देखेंगे कि उसमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में रायपुर की जो जनता है वो कमिश्नर प्रणाली लागू होने से बहुत खुश है। मौसम बदल रहा है, राजनीति के मौसम भी बदलेंगे। इस बदलते मौसम में दो समस्याएं आने वाली हैं। एक समस्या पानी की और दूसरी समस्या मच्छर की। आपके यहाँ फॉगिंग के नाम पर जिस तरह से केवल धुएं उड़ाए जाते हैं, फिर एक लार्वा मारने के लिए जो दवा डाली जाती है वो कहीं नहीं डाली जा रही है, तो मच्छर से लोग फिर जूझेंगे आने वाले फिर समय में। तीसरी बात है जो पानी की टंकी की बात मैं कर रहा था कि पानी की टंकी से पानी की सप्लाई लोगों को कैसे मिलेगी, क्योंकि अब फिर से टेंडर देने की बात, पिछले बार 50 लाख का टेंडर था, इस बार 150 लाख का टेंडर होने जा रहा है टैंकर से पानी का। तो हम लोगों को पेयजल समस्या से कब मुक्ति दिला पाएंगे? टैंकर से सबसे पानी सप्लाई की आप बात कर रहे हैं, आपको बताना चाहूँगा कृष्णन जी, पंडरी में एक टैंकर रिवर्स करते समय एक बच्ची की मौत हुई थी, मुझे याद है। उस समय महापौर सुनील सोनी जी थे, उन्होंने तय किया था कि रायपुर में अब टैंकर नहीं चलेगा और 8 बड़ी बड़ी पानी की टंकी का निर्माण उस समय हुआ था। और उसके बाद आप देखेंगे सुनील सोनी जी के बाद 2-3 टर्म ऐसा रहा, हमारा रायपुर में मेयर नहीं बन पाया। उसके बाद किरण नायक मेयर बनी, प्रमोद दुबे मेयर बने, फिर आपके एजाज ढेबर बने। 15 साल शहरी सरकार भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रही और तीनों महापौरों ने क्या काम किया मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, रायपुर की जनता जानती है। मिनल चौबे जी अभी पिछले वर्ष आपको मैं बता रहा था, अभी लगभग 1 साल का कार्यकाल उनका पूरा हुआ है। अब उस बात की चिंता कर रही है कि बड़ी बड़ी पानी की टंकी का निर्माण हो, जिससे टैंकर की जो व्यवस्था है धीरे धीरे हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। टैंकर चलना ही नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है कृष्णन जी, क्योंकि आप देखते हैं टैंकर के चलने से जब टैंकर पहुंचता है तो लोग दौड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी दौड़ते हैं कि किसी प्रकार से हम पानी ले लें, और उससे अव्यवस्था होती है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मैं आपको बात बता रहा था कि जब महापौर सुनील सोनी जी से, जो वर्तमान में भी रायपुर दक्षिण से विधायक है, उन्होंने इस बात की चिंता की थी कि टैंकर नहीं चलेगा, उन्होंने 8 बड़ी बड़ी पानी की टंकी का निर्माण करवाया था। मिनल चौबे जी उसी काम को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि 15 साल हमारे पास नगर निगम में महापौर हमारा नहीं था, तो ये 15 साल में 3 महापौर की मैं बात किया आपको, किरण नायक की बात किया, प्रमोद दुबे की बात किया, एजाज ढेबर, इन्होंने काम नहीं किया, खाली भ्रष्टाचार करने का काम किया है। एजाज ढेबर जी के ऊपर 3-4 मामले भी आपको मालूम होगा, होर्डिंग से मामले, 2-3 भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए थे। और ये तो कांग्रेस की देखिए ये चरित्र है कांग्रेस का, कांग्रेस को सत्ता चाहिए भ्रष्टाचार करने के लिए, ये सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सत्य के लिए संघर्ष करती है। ये बेसिक फर्क भाजपा और कांग्रेस में है कृष्णन जी। तो देखिए जब तक ड्रेनेज हमारी जो है अंडरग्राउंड नहीं होगा और शहर पूरी तरह से साफ़ सुथरा नहीं होगा, तो मच्छर के लिए आप खुद ही बता रहे थे, लावा मारने का काम और वो जो मशीन से हम लोग जो केमिकल डालते हैं, तो व्यवस्था तो है, लेकिन धीरे धीरे शहर को सुव्यवस्थित करने का काम आप देखेंगे। बीच में हमारी महापौर जी खुद, अभी भी मैं देखता हूँ कि मीनल भाभी लगातार सवेरे निकलती है और साफ़ सफाई व्यवस्था को चेक करती है। शहर में जितने अतिक्रमण हैं उसको हटाने का काम हमारी सरकार कर रही है। अभी आप देख रहे हैं लगातार अतिक्रमण को लेकर अभियान चल रहा है। देखिए शहर को सुव्यवस्थित करना पड़ेगा और शहर को साफ रखना पड़ेगा। मच्छर जहाँ भी गंदगी होगी तो मच्छर आता है, तो वो काम हो रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा कृष्णन जी। 1 ही साल हुआ है भारतीय जनता पार्टी के महापौर बने, 1 ही साल हुआ है, और मैं समझता हूँ नगर निगम में राम भगवान को तो 14 साल का वनवास हुआ था, हमको 15 साल का वनवास रहा। ये 3 अगर टर्म हमको मिलता, 3 कार्यकाल सुनील सोनी जी के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी का महापौर होता, आज रायपुर की तकदीर और तस्वीर बदल जाती। कार्यकाल पूरा होने के पहले आपको रायपुर बहुत सुंदर, व्यवस्थित और एकदम साफ रायपुर जैसा कल्पना है बीजेपी की, कि राजधानी जैसे होनी चाहिए वैसा राजधानी के अनुरूप रायपुर आपको देखने के लिए मिलेगा कृष्णन जी। अभी गर्मी आ रहा है और तालाब हमारे शहर की खूबसूरती है रायपुर की। तालाबों की हालत वैसी नहीं है जो होनी चाहिए। निश्चित रूप से उसकी ओराई सफाई होनी चाहिए, उसके तटबंध सही होने चाहिए, वो नहीं है। तालाबों के किनारे एक योजना बनी थी कमल विहार के पास कि वहाँ भी कुछ चौपाटी टाइप का बनाएंगे ताकि लोग वहाँ जा सके, घूम सके, बैठ सके। तो तालाबों के बारे में कब चिंता होगी? देखिए तालाबों की चिंता तो हमारी सरकार शुरू से कर रही है। जितने भी तालाब है सबको गहरीकरण का काम, आपको मालूम है अगर तालाब में पानी अच्छा गहरीकरण से होता है तो आप देख रहे हैं आज रायपुर में 700-800 फीट हम जब खोद रहे हैं तब भी पानी नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ तालाब गहरीकरण करने की चिंता हमारी महापौर जी कर रही है।
सभी तालाबों में लगातार सफाई का काम चल रहा है, उसमें मिट्टी निकालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि शहर में जितना तालाब में आप देखेंगे, कांग्रेस की सरकार 15 साल थी, मैं नगर निगम की बात कर रहा हूँ, तो तालाब के किनारे भी अतिक्रमण हो गया, वहाँ की भी जो है मिट्टी को उन्होंने पाट कर जो है दुकान का निर्माण करने का काम किया। अब इस रायपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की महापौर है मिनल भाभी, वो काम कर रही है। आप देखेंगे तालाब का जो है गहरीकरण भी होगा, सौंदर्यीकरण भी होगा। और रायपुर में देख लीजिए आप, मेरीन ड्राइव जो तालाब है, ऐसा कई तालाब जो है विकसित हुए हैं। मैं अभी आपको ये भी बताना चाहूँगा, श्यामनगर तालाब आप जाकर देखेंगे, बूढ़ा तालाब देखेंगे, तो लगातार सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। आसपास को इतना बढ़िया किया गया कि रात शाम को लोग टहलने आ रहे हैं। और धीरे धीरे ये काम होगा कि शहर का वाटर लेवल को रिचार्ज करने का काम ये हमारी जो महापौर है वो ये भी प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक रिचार्ज हो। क्योंकि जितना रिचार्ज होगा, आपको बोर करने के लिए जब हम पानी निकालने के लिए खोदते हैं, तो हमारा ये है कि 300-400 फीट में पानी आ जाए। अभी आप देखेंगे कि दूसरे प्रदेश में तो और स्थिति ख़राब है, 1500-2000 फीट खोद रहे हैं। हमारे यहाँ भी स्थिति ठीक है कि 600-700 फीट में अच्छा पानी मिल रहा है। तो तालाब के रिचार्ज के माध्यम से ये प्रयास होगा कि 300-350 फीट भी अगर गड्ढा होता है, अच्छा पानी मिले। इसकी चिंता ये हमारे जो मेयर मैडम है मिलन चौबे जी कर रही है। एक चीज़ और, सफाई जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। इंदौर प्रथम हमेशा आता रहा है और हम उसके आसपास अभी नहीं पहुंच पाए हैं। लक्ष्य ज़रूर रहा है, और कांग्रेस की सरकार रही है, सत्ता रही है निगम में तब भी, और अभी बीजेपी की सत्ता है तो भी प्रयास है। लेकिन समस्या कहाँ है? सफाई कर्मियों की संख्या और उसका सही वितरण। अब वार्ड का परिसीमन के साथ बहुत से वार्ड बड़े हुए हैं, बहुत से छोटे हुए हैं, उनके आबादी बढ़ी है, उसके अनुपात में सफाई कर्मियों की संख्या है बहुत कम। और इसका समाधान निकाला कैसे गया? कमिश्नरों ने बैठ के उनको निकाला कि ये 70 वार्ड हैं, इतने सफाई कर्मी हैं, इसको इतने से डिवाइड कर दो, बराबर कर दो। तो जो बड़े वार्ड हैं उनको कम मिले, जो छोटे वार्ड हैं उनको बराबर मिले। तो सर हर धन 22 पसेरी, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, कैसे चलेगा काम? देखिए कृष्ण जी, अभी नगर निगम में दिक्कत ये हो रही है कि 70 वार्ड हैं और परिसीमन में आप देखते हैं कि किसी वार्ड में अगर आबादी बढ़ जाती है, कहीं 32,000 35,000 हो गई, तो उसको दूसरे वार्ड में एडजस्ट करते हैं। अभी परिसीमन में यही काम हो रहा है कि जिसमें आबादी ज़्यादा है उसको दूसरे वार्ड में एडजस्ट कर दिए। किसी वार्ड को, कहीं वार्ड आबादी किसी वार्ड में 7-8 हज़ार थी, उस वार्ड को समाप्त करके नया वार्ड बना है। तो अभी क्योंकि 70 से ज़्यादा वार्ड नहीं हो पा रहा है, अगर 70 से 71 आप करेंगे तो महानगर पालिका का निर्माण करना पड़ेगा, वो अभी हो नहीं पा रहा है। तो 70 वार्ड को एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकारी मैं दुरुस्त करना चाहूँगा कि जिस वार्ड में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर सफाई कर्मचारी की संख्या ज़्यादा है। आप देख लीजिएगा, रायपुर के किसी वार्ड में देखिएगा आप, ऐसा नहीं है कि उसको मल्टीपल करके और डिवाइड किए हैं, वैसा नहीं है। जहाँ पर वार्ड बड़ा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर सफाई कर्मचारी ज़्यादा है, और जो वार्ड छोटा है वहाँ पर सफाई कर्मचारी कम है। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था सुधर रही है। देखिए, कोई जादू का चिराग हमारी मैडम मेयर के पास नहीं है कि एक दिन में सब कुछ अच्छा हो जाए। 15 साल गड्ढा करने का काम कांग्रेस से 3 मेयर ने किया है, तो थोड़ा सा व्यवस्था को ठीक करने में समय लगेगा कृष्ण जी। अभी साल भर का ही कार्यकाल हुआ है। मैं समझता हूँ आज या कल एक ही साल उनको जो है पदभार ग्रहण किए नहीं हुआ है। मेरे को डेट याद नहीं है, लेकिन लगभग फरवरी की कोई डेट है जिसमें हमारी महापौर बनी थी, तो लगभग 1 साल का ही कार्यकाल हुआ है। थोड़ा सा सिस्टम को समझना और सिस्टम को अपडेट करना और 15 साल के जो गड्ढे को भरना, इसमें समय लगता है, लेकिन होगा। आप देखिएगा राजधानी रायपुर, हम तो कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़ राज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी जवाबदारी को बखूबी जानती है कृष्ण जी, कहीं दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें। नमस्कार।